हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य ऑनलाइन स्टडी पर। आज हम बात करने वाले हैं जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स की, जिसका यह पार्ट 2 है। पहला पार्ट कल किया था हमने, अगर आपने देखा नहीं है तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो चलते हैं आज के पहले मोटिवेशनल कोट पर। संघर्ष थकाता ज़रूर है, लेकिन हमें सुंदर और अंदर से मजबूत भी बनाता है। ठीक है, तो संघर्ष करने से बिल्कुल मत कतराइए, ठीक, क्योंकि संघर्ष जो है थकाएगा ज़रूर, लेकिन हमें सुंदर और अंदर से मजबूत जरूर बनाता है दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल संघर्ष करते रहना है। ठीक है, तो संघर्ष करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा, लैंडलेस फार्मर सेतु बलराम स्कीम किसने प्रारंभ की है? क्या स्कीम? बलराम। ठीक है, बलराम स्कीम किसने प्रारंभ की है? किसके लिए? लैंडलेस फार्मर सेतु। ठीक है, जिनके पास भूमि नहीं है ऐसे किसानों के लिए। तो यह प्रारंभ की है ओडिशा ने। एक डेटा के मुताबिक लगभग 7 लाख लैंडलेस फार्मर्स उड़ीसा में हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस देश में ओकावांगा डेल्टा स्थित है जहां 300 हाथियों की मृत्यु हुई है? ठीक है, ये ओकावांगा डेल्टा कहां पर है? जहां पर हाल ही में न्यूज़ में आया होगा कि 300 हाथियों की मृत्यु हुई है, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो आपको बताना यह कहाँ है। यह है बोत्सवाना में। ठीक है, अब बोत्सवाना की जो कैपिटल हो जाएगी वो गैब्रोन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गैब्रोन हो जाएगी। ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश है। राष्ट्रपति जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे इयान खामा हो जाएंगे। ठीक, इयान खामा राष्ट्रपति हो जाएंगे। और करेंसी यहाँ की पुला नाम से चलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बोत्सवाना में ओकावांगा डेल्टा। अगला क्वेश्चन, रिसाइकलर ऐप के लिए द डायना अवार्ड किसने जीता? अभी मैंने कल के क्लास में, कल की वीडियो में मैंने एक चीज़ बताई थी। द डायना अवार्ड हुआई वेस्ट की संस्थापक गविता गुलाटी को मिला है। उसके बाद जो आज हम यहाँ पे बात करने वाले ये रिसाइकलर ऐप के लिए मिला है। ठीक है, किसको मिला है? ये फ्रिया ठकराल है। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए, फ्रिया ठकराल। ठीक है, इन्हें मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीन कस्तेक्स किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? क्या नाम है इनका? जीन कस्तेक्स। ठीक है, यह किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता होगा ये है प्रधानमंत्री फ्रांस के। कहाँ के? फ्रांस के। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, लैंग्वेज फ्रांसीसी हो जाएगी। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हो जाएंगे और करेंसी यूरो या फ्रैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो की बात करें। ऑल इंडिया रेडियो द्वारा संस्कृत भाषा में भारत का पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम किस नाम से प्रारंभ किया गया है? तो वह किसका क्या नाम से होगा? तो यह है संस्कृत साप्ताहिकी। क्या नाम से? संस्कृत साप्ताहिकी नाम से प्रारंभ किया गया है ऑल इंडिया रेडियो द्वारा संस्कृत भाषा में भारत का पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम। ऑल इंडिया रेडियो की हम बात करें तो 23 जुलाई 1927 को इसको लॉन्च किया गया, यानी इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मोटो इसका है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, 2020 के नवीनतम सूचकांक में सतत सूचकांक यानी SDG की बात कर लें, शॉर्ट फॉर्म में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में प्रथम स्थान पर कौन है आपको बताना है। तो पहले स्थान पर है यहाँ पे स्वीडन। भारत का जो स्थान होगा वह है 117। क्या? 117 भारत का स्थान है। ठीक है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ की जो क्रोना हो जाएगी वह करेंसी क्रोना हो जाएगी। PM स्टीफन लफीन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, CSC पर कार्य करने वाले प्रथम ट्रांसजेंडर जोया खान किस राज्य से हैं? CSC यानी कस्टमर सर्विस सेंटर पर कार्य करने वाले पहले ट्रांसजेंडर जोया खान बने हैं। ये किस राज्य से हैं आपको यह बताना है। तो ये है गुजरात से संबंधित है, इनका संबंध गुजरात से है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के अनुसार 2019 में मछली उत्पादन में शीर्ष उत्पादक राज्य बना। ऐसा डेटा कौन प्रदान करता है? केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान। उन्होंने कहा कि 2019 में मछली उत्पादन में जो शीर्ष राज्य है वह बना है तमिलनाडु। अब देखो आपके सामने यहाँ 3 राज्य लिखे हैं, ये तीनों क्रम से ही। पहला नंबर तमिलनाडु का है, दूसरा गुजरात का है और तीसरा केरल का है। अब तमिलनाडु का देखो जो भी है वो लाख और लाख टन में है। ठीक है, तमिलनाडु का 7.75 लाख टन। ठीक है, उसके बाद जो गुजरात का है वो 7.49 लाख टन है। केरल का 5.4
5.44 लाख टन। ये डेटा यहाँ से हमें मिला है। तमिलनाडु, गुजरात और केरल ये शीर्ष मछली उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। एनजीटी से संबंधित यमुना निगरानी समिति के सदस्य बने हैं, कौन बने हैं आपको बताना है। तो एनजीटी से संबंधित है यमुना निगरानी समिति का गठन किया गया था एनजीटी के द्वारा। इसके सदस्य कौन कौन हैं? तो इसके सदस्य हैं BS शाहजहान और शैलेश चंद्र, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएंगे। अब एनजीटी की बात करें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, स्थापना इसकी पूछी जाती है कब हुई थी? ज़्यादातर में तो ईयर ही पूछा जाता है। ठीक है, तो 2010 में हुई थी, 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली में। इसके अध्यक्ष जो हैं काफ़ी पूछे जाते हैं, आदर्श कुमार गोयल इसके अध्यक्ष है। 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी इसकी स्थापना एनजीटी एक्ट 2010 के माध्यम से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ठीक, ऐसा राज्य जिसने 100% सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करा दिया है, ऐसा राज्य कौन बना है? तो ऐसा राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। कौन? हिमाचल प्रदेश। अगर यहाँ पे पूछ ले योजना कौन सी थी, तो योजना थी हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। कैपिटल शिमला हो जाएगी, लैंग्वेज वही हिंदी है, CM जयराम ठाकुर हैं, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ पर राज्यपाल है। 68 विधानसभा सीटें, 4 लोकसभा और 3 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, तो कौन सा राज्य बना है 100% एलपीजी वाला? हिमाचल प्रदेश। योजना हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11। किस राज्य के टूरिज्म बोर्ड ने इंतजार आपका नामक अभियान चलाया है? इंतजार आपका अभियान किसने चलाया है? किस राज्य के टूरिज्म बोर्ड ने? तो ये टूरिज्म बोर्ड किसका? पर्यटन बोर्ड किसका है? ये है मध्य प्रदेश का। कैपिटल भोपाल, लैंग्वेज हिंदी है। शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा जी यहाँ के CM हैं। लालजी टंडन थे अभी तक, अब अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है आनंदीबेन पटेल जी को, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। 230 सीटें विधानसभा में हैं, 29 सीटें लोकसभा में हैं, 11 सीटें राज्यसभा में हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 15। IFSCA के पहले चेयरमैन बने, तो पहले चेयरमैन IFSCA के कौन बने दोस्तों, यह बताना है। तो ये बने इजेंती श्रीनिवास। IFSCA के इजेंती श्रीनिवास। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, गांधीनगर गुजरात। IFSCA का जो होगा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की अध्यक्ष कौन है? इजेंती श्रीनिवास बनाई गई। अगला क्वेश्चन, मर्सिडीज के ड्राइवर, पहला क्वेश्चन तो यही आ गया। वाल्टेरी बोटास किसके ड्राइवर हैं? मर्सिडीज के। इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीती, किस देश से हैं? पूछा क्या है? वाल्टेरी बोटास किस देश के हैं, ये पूछा गया है। तो वाल्टेरी बोटास कहाँ से हैं? फिनलैंड से हैं। कहाँ से हैं? फिनलैंड से। अगला क्वेश्चन, कोंकण मैरीटाइम क्लस्टर भारत का पहला समुद्री उद्योग समूह बना है, किस राज्य से? कोंकण मैरीटाइम क्लस्टर भारत का पहला समुद्री उद्योग समूह बना। अगर पूछने की बात का पहला समुद्री उद्योग समूह बना है, तो उसमें तो जो ऑप्शन होगा कोंकण मैरीटाइम क्लस्टर नाम से, वही आंसर हो जाएगा। यह किस राज्य में है दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, तो ये है गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। गोवा के कैपिटल पणजी, लैंग्वेज कोंकणी है। प्रमोद सावंत यहाँ के CM है, प्रमोद सावंत नाम से। और सत्यपाल मलिक साहब यहाँ के राज्यपाल हैं। 40 सीटें विधानसभा में, 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के आकाश किस नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? ठीक है, तो हाल ही में पिछले मंथ न्यूज में था कि हमारे देश के 66वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं आकाश जी। किस नंबर के? 66वें। ठीक है, कहाँ से हैं? तमिलनाडु से हैं, ये भी आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जी ने एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट उद्घाटन मध्य प्रदेश में कहाँ किया? प्रधानमंत्री जी ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन मध्य प्रदेश में कहाँ पर किया? मध्य प्रदेश में कहाँ पर किया है? ठीक है, हो सकता है ये ना दे कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर सिटी दे दे या राज्य दे दे कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश करके। ठीक है, तो कहाँ पर किया है? ये किया है रीवा में। कहाँ पर? रीवा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, IARI की बात करते हैं।
ठीक है। IARI झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जो झारखंड की जो नई बिल्डिंग है बनी है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है यह बताना है। पहली बात यह है कहाँ पर, तो यह हजारीबाग में है, ठीक है। कहाँ पर है? हजारीबाग में है, ठीक है। इसका नाम रखा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। किसके नाम पर? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। झारखंड की अगर हम बात कर लें तो झारखंड की कैपिटल हो जाएगी रांची, लैंग्वेज हिंदी है। उसके बाद CM हेमंत सोरेन JMM से, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिनकी पार्टी का नाम है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी। सीटें में 81 विधानसभा सीटें हैं, 14 लोकसभाएं और 6 राज्यसभाएं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखनी है, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। प्रवासियों से संबंधित एक्सपैक्ट कोटा काफ़ी न्यूज में था और हो सकता है ये पूछ ले कि एक्सपैक्ट कोटा किस देश का बिल है, ठीक है। तो एक्सपैक्ट कोटा बिल को किसने मंजूरी दी जिससे भारतीयों की संख्या सीमित की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ये जानने वाली चीज़ है कि भारतीयों की कुल जनसंख्या का 15% इस देश में सीमित कर दिया गया। अगर मान लीजिए 100 भारतीय रहते थे तो अब केवल 100 में से 15 ही रह पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा किस देश ने किया है? यह किया है कुवैत ने। किसने? कुवैत ने किया है। कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी हो जाएगी, करेंसी दिनार हो जाएगी, ठीक है। PM जो है वो सबाह खालिद अल सबाह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनेगा, ठीक है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा अपने जयपुर राजस्थान में। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में। उसके बाद अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ मोटेरा स्टेडियम का, वो भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल जयपुर। अशोक गहलोत यहाँ कांग्रेस से मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्र जी राज्यपाल हैं। 200 विधानसभा सीटें हैं। कितनी? 225 लोकसभा सीटें हैं और 10 राज्यसभा सीटें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20वां, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ है ये बताना है, ठीक है। तो ये हुआ है ब्रिटेन में। कहाँ पर हुआ है? ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन, WHO के अनुसार यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2 देश जो हाल ही में चेचक एवं खसरे से मुक्त हुए, चेचक एवं खसरे से मुक्त होने वाले 2 देश कौन है जिनकी घोषणा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कर दी है, ठीक है। तो वह देश हो जाएंगे श्रीलंका और मालदीव यानी B और C दोनों ऑप्शन नंबर D। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है और अध्यक्ष टेड्रोस अधोनाम है। टेड्रोस अधोनाम इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22, भारत की सबसे बड़ी तितली जिसका नाम गोल्डन बर्ड विंग बनी, मतलब इसको दर्जा मिला कि भारत की सबसे बड़ी तितली है, किस राज्य में मिली है आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। तो किस राज्य में मिले? तो ये मिली है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। बेबी रानी मौर्य राज्यपाल है और उसके बाद CM त्रिवेंद्र सिंह रावत है भाजपा से। 34वां आर्किटेक्चर कम्युनिटी अवार्ड में जूरी पुरस्कार किसने जीता है? अभी 34वां आर्किटेक्चर कम्युनिटी अवार्ड प्रदान किया गया, उसके अंतर्गत जूरी पुरस्कार विजेता कौन बने हैं दोस्तों ये बताना है, ठीक है। तो ये बने श्रीजीत श्रीनिवास। कौन है? श्रीजीत श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, श्रीजीत श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन, दुनिया का दूसरा एवं सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो दुनिया का दूसरा और एशिया का सबसे बड़ा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? इसका जो नाम रखा गया है वो योट्टा YOTTO डाटा सेंटर, वोट्टा डाटा सेंटर, इसका ये नाम रखा गया है, ठीक है। तो ये कहाँ पे इसको स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया है अपने मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। नेक्स्ट 25, लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाए गए हैं। किसको बनाया गया है? ये बनाए गए हैं सुखबीर सिंह। कौन? सुखबीर सिंह। अगला क्वेश्चन, RBI के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष राज्य कौन बना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डेटा दिया, एक सूचकांक दिया, उसके अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष राज्य कौन बना है यह बताना है, ठीक है। तो शीर्ष राज्य यहाँ पर जो बना है वो है तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। ये क्रम वाइज है, ठीक है। पहले पे तमिलनाडु है, दूसरे महाराष्ट्र है,
तीसरे पर आंध्रा है, चौथे पर राजस्थान, यानी सर्वाधिक कर्ज के मामले में कौन है? तमिलनाडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने डेयरी आधारित कैंपेन प्योर फॉर श्योर, नाम क्या है? प्योर फॉर श्योर, किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो इस राज्य ने लॉन्च किया है, उसका नाम है राजस्थान। क्या नाम है इसका? राजस्थान। अगला क्वेश्चन, दुधवा टाइगर रिजर्व में दुर्लभ प्रजाति का आर्किड फूल ग्राउंड आर्किड मिला। ऐसे पूछ सकते हैं, ग्राउंड आर्किड जो कि एक दुर्लभ प्रजाति का फूल है, किस टाइगर रिजर्व में मिला? 4 टाइगर रिजर्व के नाम होंगे, उसमें दुधवा सही हो जाएगा। हमने यहाँ पर रख दिया किस राज्य में, या दुधवा टाइगर रिजर्व जहाँ पे ग्राउंड आर्किड फूल मिला है या किस राज्य में स्थित है? तो जो यह जो स्थित है उत्तर प्रदेश में, अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला 29, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बने हैं तो ये कहाँ से हैं? ये मणिपुर राज्य से हैं। ठीक है, मणिपुर राज्य से हैं। इनका नाम है ज्ञानेंद्रो निगोम बाम, ज्ञानेंद्रो निगोम बाम इनका नाम है, मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से हैं ये? मणिपुर से। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, इसरो ने किस देश के अमेजोनिया नामक उपग्रह को लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है अमेजोनिया नामक उपग्रह को, वह किस देश का है? ये लॉन्च किया गया है PSLV के द्वारा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अमेजोनिया, अमेजन कहाँ पर है? ब्राज़ील में, तो अमेजोनिया किसका हो जाएगा? ब्राज़ील का हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अपना, अपनों का, अपने देश का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।